नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक साधक के द्वारा भेजी गई नागिन की एक घटना के विषय में जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इनके ईमेल पत्र को और जानते हैं इस घटना के विषय में। नाग नागिन का रहस्य। बारपुर गांव की अनसुनी कहानी। हरे भरे पेड़ों से घिरे मध्य भारत के छोटे से गांव बारपुर में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। यह कहानी आज से लगभग 50 साल पहले की है, जब गांव के बुजुर्ग किसान रामप्रसाद के जीवन में एक अनोखी घटना घटी, जिसने न केवल उन्हें बल्कि पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। रामप्रसाद एक साधारण किसान थे। उनकी छोटी सी झोपड़ी गांव के दक्षिणी छोर पर स्थित थी, जहां वे अपनी पत्नी कमला और अपने दो छोटे बच्चों के साथ रहते थे। वे सुबह जल्दी उठते और अपने छोटे से खेत में काम करने चले जाते। उनका खेत गांव से थोड़ी दूर जंगल की सीमा पर था, जहां एक पुराना शिव मंदिर भी था। मंदिर के पास ही एक प्राचीन पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में गांव में कहा जाता था कि वहां नाग देवता का वास है। गांव के लोग हर साल नाग पंचमी पर यहां पूजा अर्चना करते और दूध चढ़ाते थे। राम प्रसाद भी नियमित रूप से इस पेड़ के आसपास झाड़ू लगाते और पानी छिड़कते थे। उस साल बारिश बहुत अच्छी हुई थी। सावन का महीना था और चारों तरफ हरियाली छा गई थी। खेतों में फसलें लहलहा रही थीं और किसानों के चेहरे पर मुस्कान थी। राम प्रसाद भी अपने खेत की अच्छी फसल देखकर प्रसन्न थे। एक दिन जब सूरज ढलने को था, रामप्रसाद अपने खेत से लौट रहे थे। आकाश में बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश हो रही थी। अचानक आसमान में बिजली चमकी और तेज आवाज के साथ बारिश जोरों से शुरू हो गई। रामप्रसाद ने जल्दी-जल्दी अपने कदम बढ़ाए, लेकिन तब तक वे पूरी तरह भीग चुके थे। जैसे ही रामप्रसाद पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे एक अजीब सी चमक है। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद वह बिजली का प्रकाश है, लेकिन जब वे पास पहुंचे तो वहां एक अद्भुत दृश्य देखकर दंग रह गए। पेड़ के नीचे एक सुंदर स्त्री बैठी थी, जिसके बाल काले और लंबे थे, चेहरा गोरा और आंखें चमकदार थीं। उसने एक नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसके गले में हीरे के समान चमकदार एक मणि थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वह स्त्री अपने स्थान पर स्थिर थी और बारिश से बिल्कुल नहीं भीग रही थी, जैसे उसके चारों ओर अदृश्य सुरक्षा कवच हो। रामप्रसाद डर से थर-थर कांपने लगे। उनके मन में विचार आया कि यह कोई देवी या फिर चुड़ैल हो सकती है। वे मुड़कर भागना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ने की कोशिश की, उस स्त्री ने एक मधुर आवाज में कहा, "रुको, मुझसे डरो मत।" रामप्रसाद रुक गए और धीरे-धीरे पीछे मुड़े। स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा, "मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं इस पीपल पेड़ की संरक्षिका हूँ।" रामप्रसाद ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? स्त्री ने धीरे से अपना सिर उठाते हुए कहा, मैं इस क्षेत्र की नागिन हूँ। मेरा नाम वसुंधरा है और मैं इस पीपल पेड़ पर हजारों वर्षों से रह रही हूँ। रामप्रसाद के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। उनके दादा परदादा से वे नाग नागिन की कहानियां सुनते आए थे, लेकिन कभी विश्वास नहीं किया था कि वे वास्तव में होते हैं। वसुंधरा ने आगे कहा, मैंने तुम्हें हर दिन इस पेड़ के आसपास सफाई करते और पानी डालते देखा है। तुम्हारी श्रद्धा और सेवा ने मुझे प्रभावित किया है। मैंने तुम्हारा खेत भी देखा है, जिसमें तुम बड़ी मेहनत से काम करते हो। रामप्रसाद ने डरते डरते पूछा, क्या आप वास्तव में एक नागिन हैं? क्या आप अपना असली रूप दिखा सकती हैं? वसुंधरा ने मुस्कुराया और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। एक क्षण बाद रामप्रसाद ने देखा कि वह धीरे धीरे परिवर्तित होने लगी। उनकी आंखों के सामने वह सुंदर स्त्री एक विशाल काले सांप में बदल गई, जिसके सिर पर एक चमकदार मणि थी। यह एक शक्तिशाली नागिन थी। रामप्रसाद डर से जमीन पर गिर पड़े और वहीं मूर्छित हो गए। जब रामप्रसाद घर नहीं लौटे तो उनकी पत्नी कमला चिंतित हो गई। उसने पड़ोसियों को बुलाया और सब मिलकर रामप्रसाद को खोजने निकले। बारिश अब रुक चुकी थी और चांद भी निकल आया था। खोजते खोजते वे लोग पीपल के पेड़ तक पहुंचे, जहां उन्हें रामप्रसाद बेहोश पड़े मिले। उन्हें गांव ले जाया गया और वैद्य को बुलाया गया।
अगली सुबह जब रामप्रसाद को होश आया, तो उनकी पत्नी और बच्चे उनके पास थे। गांव के मुखिया और कुछ अन्य लोग भी वहां मौजूद थे। रामप्रसाद ने धीरे-धीरे आंखें खोलीं और पूछा, "मैं यहाँ कैसे?" कमला ने बताया, "हम आपको पीपल के पेड़ के पास बेहोश पड़े मिले थे। आप कल शाम से वहीं थे?" रामप्रसाद को सब याद आया और उन्होंने धीरे से अपना सिर उठाया। उन्होंने सभी को बताया कि उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे एक नागिन मिली थी, जो एक सुंदर स्त्री के रूप में थी और बाद में अपने असली रूप में बदल गई। उन्होंने उसका नाम बताया और यह भी कि वह कैसे अपनी श्रद्धा और सेवा से प्रभावित हुई थी। गांव के लोगों ने उनकी बात पर हंसी उड़ाई और कहा कि वे शायद बारिश में भीगने के कारण बुखार में बड़बड़ा रहे हैं। लेकिन रामप्रसाद अपनी बात पर अड़े रहे। मुखिया ने कहा, "अगर तुम्हारी कहानी सच है, तो हम भी उस नागिन को देखना चाहते हैं।" रामप्रसाद ने उत्तर दिया, "मुझे नहीं पता वह फिर से दिखेगी या नहीं, लेकिन वह इस गांव और खेतों की रक्षक है।" मुखिया ने फिर कहा, "अच्छा, हम शाम को पीपल के पेड़ के पास जाएंगे। अगर वह नागिन वास्तव में वहां है, तो वह हमें दिखाई देनी चाहिए।" उस शाम लगभग 50 लोगों का एक समूह पीपल के पेड़ की ओर चल पड़ा। रामप्रसाद भी उनके साथ थे, हालांकि वे अभी भी कमजोर महसूस कर रहे थे। जब वे पेड़ के पास पहुंचे, तो वहां कुछ भी असामान्य नहीं था। न कोई स्त्री, न कोई नागिन। मुखिया ने रामप्रसाद पर हंसते हुए कहा, "देखा, यहाँ कोई नागिन नहीं है। तुमने सपना देखा होगा।" रामप्रसाद निराश हो गए। क्या वह सपना देख रहे थे? क्या वह वास्तव में बुखार में थे? लेकिन उन्हें याद था कि वसुंधरा के साथ उनकी बातचीत कितनी वास्तविक थी। अचानक पीपल के पेड़ से एक पत्ता गिरा और रामप्रसाद के पैरों पर आकर रुका। उन्होंने नीचे देखा तो पाया कि पत्ते पर कुछ अजीब निशान थे। उन्होंने ध्यान से देखा और पाया कि वे कुछ अक्षर थे। "यहाँ कुछ लिखा है!" रामप्रसाद ने चिल्लाते हुए कहा। मुखिया और अन्य लोग उनके पास आए। पत्ते पर एक संदेश लिखा था, "रामप्रसाद, तुम्हारी श्रद्धा में मेरा विश्वास है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन सबके सामने नहीं आ सकती।" गांव के लोग हैरान रह गए। ये संदेश कैसे आया? क्या वास्तव में एक नागिन है? उस रात के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। खेतों में फसलें अविश्वसनीय रूप से बढ़ने लगीं, जैसे कोई उन्हें विशेष देखभाल कर रहा हो। रामप्रसाद के खेत में तो फसल इतनी अच्छी हुई कि सभी लोग दंग रह गए। एक दिन जब रामप्रसाद अकेले अपने खेत में काम कर रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि उनके पीछे कोई है। मुड़कर देखा तो वही सुंदर स्त्री वसुंधरा उनके सामने खड़ी थी। "तुम फिर आ गई," रामप्रसाद ने कहा। वसुंधरा ने मुस्कुराते हुए कहा, "हाँ, मैं तुम्हें एक उपहार देने आई हूँ।" उसने अपने हाथ में एक छोटी सी पोटली दी। "इस पोटली में कुछ बीज हैं। इन्हें अपने खेत में बो और देखो कि क्या होता है।" रामप्रसाद ने पोटली ली और धन्यवाद दिया। उन्होंने पूछा, "तुम मेरी ही मदद क्यों कर रही हो?" वसुंधरा ने गंभीरता से कहा, "तुम्हारे परिवार ने हमेशा इस पीपल के पेड़ की देखभाल की है। तुम्हारे दादा भी यहाँ आते थे और हमारी पूजा करते थे। मैं तुम्हारे परिवार की आरनी हूँ।" रामप्रसाद ने आगे पूछा, "क्या तुम हमारे गांव के लोगों को भी दिख सकती हो? वे मेरे ऊपर हंस रहे हैं और कहते हैं कि मैंने सपना देखा था।" वसुंधरा ने कहा, "अगला नाग पंचमी का दिन मेरा विशेष दिन है। उस दिन मैं तुम्हारे गांव के लोगों के सामने आऊंगी, लेकिन केवल उन्हें दिखाई दूंगी जो सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं।" इसके बाद वसुंधरा अदृश्य हो गई और रामप्रसाद घर लौट आए। नाग पंचमी का त्योहार आ गया। पूरे गांव में उत्साह था। पिछले कुछ दिनों में रामप्रसाद की कहानी पूरे गांव में फैल चुकी थी। कुछ लोग उन पर विश्वास करते थे, कुछ उन्हें पागल कहते थे। सुबह से ही लोग पीपल के पेड़ के पास इकट्ठा होने लगे। उन्होंने पेड़ की पूजा की, दूध और फूल चढ़ाए। रामप्रसाद और उनका परिवार भी वहां थे। दोपहर के समय जब सूरज सिर पर था, अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और पीपल के पत्ते हिलने लगे। फिर एक चमकदार प्रकाश पेड़ के चारों ओर फैल गया। उस प्रकाश से धीरे धीरे एक आकृति निकली। यह वसुंधरा थी, वही सुंदर स्त्री जिसे राम प्रसाद ने देखा था। वह अपने हाथ में एक कलश लिए हुए थी और उसके गले में वही चमकदार मणि थी। गांव के लोग हैरानी से देख रहे थे। कुछ को वह स्त्री दिखाई दे रही थी, कुछ को केवल एक हल्का सा प्रकाश दिख रहा था। वसुंधरा ने धीरे से आगे बढ़कर कलश को पेड़ के नीचे रख दिया और कहा, "यह प्रसाद है मेरी ओर से।
जो श्रद्धा से लेंगे उनका कल्याण होगा। फिर वह धीरे धीरे पेड़ के तने में समा गई और अदृश्य हो गई। गांव के लोग हैरान और भयभीत थे। जिन लोगों ने उसे देखा था वे अब रामप्रसाद की बातों पर विश्वास करने लगे थे। कलश में दूध और शहद का मिश्रण था। मुखिया ने इसे सभी में बांट दिया। अद्भुत बात यह थी कि कलश खाली नहीं हो रहा था, चाहे कितने भी लोग उससे प्रसाद लें। उस घटना के बाद गांव में बहुत बदलाव आए। लोग अब पीपल के पेड़ की ओर अधिक देखभाल करने लगे। वे नियमित रूप से वहां जाते और पूजा अर्चना करते। रामप्रसाद के खेत में जो बीज बोए गए थे, उनसे एक अनोखी फसल पैदा हुई, जिसका स्वाद अद्भुत था और जिससे बीमारियां दूर होती थीं। धीरे धीरे पूरे गांव ने इन बीजों को अपनाया और गांव समृद्ध होने लगा। साल दर साल नाग पंचमी पर वसुंधरा का दर्शन कुछ भाग्यशाली लोगों को होता रहा। एक दिन उसने बताया कि वह एक इच्छाधारी नागिन है, जिसे अपनी इच्छा अनुसार रूप बदलने की शक्ति है। वह कई सदियों से इस क्षेत्र की रक्षा कर रही है। रामप्रसाद के बेटे ने बड़े होकर पीपल के पेड़ के पास एक छोटा मंदिर बनवाया, जहां नागदेवता और वसुंधरा की पूजा की जाती थी। यह मंदिर आज भी वहां है और लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। कहा जाता है कि जिन लोगों का मन साफ और भक्ति सच्ची होती है, उन्हें आज भी वसुंधरा के दर्शन होते हैं। अंतिम सत्य, क्या यह कहानी सच है? क्या वास्तव में इच्छाधारी नागिन होती है? कोई नहीं जानता, लेकिन बारपुर के लोग आज भी इस कहानी पर विश्वास करते हैं और हर साल नाग पंचमी पर पीपल के पेड़ और मंदिर पर पूजा अर्चना करते हैं। वे कहते हैं कि जंगल के भीतर कभी-कभी रात के समय एक विशाल काले सांप को पेड़ के आसपास घूमते देखा जाता है, जिसके सिर पर एक चमकदार मणि होती है। और जब चांदनी रात होती है, तो पीपल के पेड़ के नीचे एक सुंदर स्त्री को बैठे देखा जाता है, जिसकी आंखें तारों की तरह चमकती हैं। शायद यह सब सिर्फ एक कहानी है, लेकिन हमारे आसपास के प्राकृतिक संसार में ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। और शायद कहीं न कहीं इच्छाधारी नागिन जैसे प्राणी वास्तव में मौजूद हैं, जो अपनी दुनिया में रहते हैं और हमारी दुनिया को दूर से देखते हैं। कौन जानता है, शायद आप भी कभी किसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हों और आपके पास से एक सुंदर स्त्री गुजरी हो, जिसके गले में एक चमकदार मणि हो और आपको पता भी ना हो कि वह कौन थी। आपको इनके द्वारा भेजी गई है कहानी कैसी लगी? अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।